नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपने ये कभी सोचा है कि दुनिया में इतनी सारी भाषाएँ हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ इंग्लिश ऐसी भाषा है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट भाषा में से एक है और वो भी एक नंबर पे। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी खास बात है इस इंग्लिश भाषा में जो इतनी पॉपुलर है? ये हमसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपको अपनी करियर में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में यही चलता है। आपके करियर में अगर अच्छी पोजीशन या अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, वो भी बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऐसी कौन सी खास बात है इस इंग्लिश भाषा में जो इसे ग्लोबल लार्जेस्ट लैंग्वेज के हिसाब से इसको माना जाता है? तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी खास बात है इस इंग्लिश भाषा में जो आज ये ग्लोबल पावरफुल लैंग्वेज के हिसाब से उभर के आई है? तो चलिए देखते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति हुई थी एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में, और अब ये भाषा इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, यूरोप में या कि ऑस्ट्रेलिया में भी स्प्रेड हो चुका है। दुनिया की ज़्यादातर जो भी कंट्रीज़ है, सभी कंट्री में इंग्लिश सबसे ज़्यादा चलती है। आज से लगभग 1600 साल पहले ब्रिटेन एक रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब ये इंग्लिश भाषा पूरी दुनिया में पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली राज करता है। लेकिन क्यों? और पूरी दुनिया में जितने भी भाषा है सबको पीछे छोड़ के ये एकदम आगे निकल चुका है। और हम जानते हैं दोस्तों कि इंग्लिश भाषा को हम दो तरह से जानते हैं। एक तो है अमेरिकन इंग्लिश और एक दूसरा है ब्रिटिश इंग्लिश। ये अमेरिकन इंग्लिश आखिर बना कैसे? जब कोलंबस ने इंडिया की खोज के लिए निकला था, लेकिन उन्होंने गलती से अमेरिका का खोज कर लिया। 19वीं सदी में अफ्रीका से लोगों को लाके अमेरिका में गुलाम के तौर पे काम करवाया जाता था। तब उन लोगों की भाषा अलग थी और अफ्रीका के लोग यहाँ रहने लगे थे। अफ्रीका और अमेरिका, इन दोनों भाषाओं ने मिलके एक नए भाषा का जन्म दिया, वो है अमेरिकन इंग्लिश। तो दोस्तों, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई इंग्लिश में बात करता है तो हम ये कहते हैं अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। तो हम ये तो मानते हैं कि दुनिया की जिन जिन देशों पर ब्रिटिश ने राज किया था वहाँ पे इंग्लिश का प्रचलन सबसे ज़्यादा था, क्योंकि ब्रिटिश का लैंग्वेज था इंग्लिश। लेकिन बाकी देशों का क्या? वहाँ पे तो इंग्लिश ने कोई जोर नहीं लगाया कि आपको इंग्लिश बोलना है। लेकिन बाकी देशों में ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा और सबसे पावरफुल इंग्लिश लैंग्वेज है? आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया में जितने भी ज़मीन है उसका 25% ब्रिटिश के अंडर में था। 1922 एक ऐसा साल था जिस समय ब्रिटिश अपने फुल पीक पे था। अगर उस समय आप वर्ल्ड मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कॉर्नर से शुरू करके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर से लेकर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और अफ्रीका की ढेर सारी कंट्रीज, एंड उसके बाद आता है यूके और आखिर में कनाडा। ये जो देश का नाम मैंने बताया, ये पूरी देशों में ब्रिटिश का एम्पायर खड़ा था। एक कहावत थी, द सन नेवर सेट्स ओवर द ब्रिटिश एम्पायर। इसका मतलब है कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में सनसेट होता था तब इंडिया में सुबह, और जब इंडिया में सनसेट होता था तब कनाडा में सुबह। और ये भी माना जाता है कि लगभग 450 मिलियन लोग इस ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में काम करते थे। इसीलिए उस टाइम पे अगर कोई नौकरी पानी होती थी तो इंग्लिश आपको ज़रूर आना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश की लोकल लैंग्वेज था इंग्लिश। तो जाहिर सी बात है जो वो उन्हीं लोगों को चूज़ करेंगे जिनको इंग्लिश आती है, क्योंकि उनको कोऑर्डिनेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए उसी समय से इंग्लिश के ऊपर चर्चा बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गया था। लोगों में ये मानना था कि यार तुमको इंग्लिश नहीं आता तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर नौकरी मिलनी है तो आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। लेकिन 1950 के बाद इन कॉलोनीज के ऊपर से ब्रिटिश का जो पावर था वो धीरे धीरे लूज होने लगा। मतलब वो बाकी ज़्यादातर कंट्रीज तो आज़ादी मिलने लगी थी, तो ये एम्पायर जो खड़ा किया था ब्रिटिश लोगों ने, उन्हें धीरे धीरे छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी इंग्लिश भाषा की पॉपुलैरिटी एक ज़रा सा भी कम नहीं हुई, बल्कि पहले जो थी उससे और भी बढ़ गई।
ब्रिटिश के जाने के बाद भी इंग्लिश भाषा ऑफिशियल भाषा के तौर पे यूज़ करने लगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अब इंडिया को ही मान लो, जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, तब ब्रिटिश तो चले गए। अंग्रेज के जाने के बाद जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी, तब इन इंग्लिश भाषाओं के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि इस हिंदी भाषा को रखी जाए या फिर इंग्लिश भाषा को। लेकिन उन लोगों ने दोनों ही भाषा को ऑफिशियल की तौर पे यूज़ करने लगे। लेकिन 1967 में इंग्लिश भाषा को हटाने के लिए एक मूवमेंट किया गया था, ताकि वो हिंदी भाषा को ही सिर्फ अपनी लैंग्वेज के हिसाब से यूज़ कर सके। लेकिन उस टाइम पे तमिलनाडु पे भी कुछ एक बहुत सारे मूवमेंट किए थे कि सिर्फ हिंदी भाषा को ही क्यों, तो इसीलिए उन लोगों ने सोच विचार के बाद इंग्लिश को ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से चुना, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। अब आते हैं बाकी देश पर। बाकी देशों पर इंग्लिश की इतनी चर्चाएं क्यों होने लगी, तो इसके लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लगभग 70 साल पहले की बात है। वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइज कंट्रीज ने एक्सिस कंट्रीज को हराया था। अलाइज कंट्रीज मतलब ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, और एक्सिस कंट्रीज जर्मनी, जापान एंड इटली। तो ये तो दुनिया का नियम है, जो जीतता है उसका ही पावर सबसे ज़्यादा रहता है, वो डोमिनेट करता है। तो उस टाइम पे भी वही हुआ था। अलाइज कंट्रीज ने पूरी दुनिया पे अपना डोमिनेटेड करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, यहाँ पर सभी लोग इंग्लिश भाषाएं बोलती थी और उन लोगों ने अपने कल्चर को भी दुनिया में स्प्रेड करना शुरू कर दिया। लेकिन 1980 के बाद भी इंग्लिश भाषा क्यों अभी तक डोमिनेट करता रहा था? लेकिन 1980 के बाद भी इंग्लिश भाषा इतनी डोमिनेट क्यों करती थी? इसके पीछे भी कई सारे रीज़न हैं। पहला तो जब इंटरनेट का इनोवेशन हुआ, वो अमेरिका में ही हुआ था, और इस इंटरनेट के सहारे जो भी कंपनियां उभर के आ रही थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं देशों में या सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही थे। आप चाहे गूगल ले लो, एप्पल ले लो, फेसबुक ले लो या यूट्यूब ले लो, ये सारी जो कंपनियां हैं सारे के सारे अमेरिकन हैं, अमेरिका से उभर के आए हैं। और तो और जब कंप्यूटर का भी आविष्कार हुआ, वो भी अमेरिका में ही हुआ था, और कीबोर्ड का भी अमेरिका में ही हुआ था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में अगर कीबोर्ड का इनोवेशन हुआ था, तो उसमें जो वर्ड डाले गए थे वो भी अंग्रेजी में ही होंगे। तो इसीलिए जो ज़्यादातर कंपनीज वेबसाइट में काम करते थे, वो इंग्लिश भाषा यूज़ करते थे, क्योंकि आप जब कीबोर्ड यूज़ करोगे कंप्यूटर के लिए, आपको तो इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी इंग्लिश ही शो होगा। स्मार्टफोन के आने से पहले कोई और दूसरी भाषा आपको देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन स्मार्टफोन के आने के बाद आपको बहुत से लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है आपके फ़ोन में, लेकिन कंप्यूटर में अभी भी इंग्लिश का ही यूज़ होता है। इन सब कारणों की वजह से आज 2022 में भी सबसे पहले इंग्लिश ही आता है। हर जो बड़े बड़े कंपनीज होता है, वो हमेशा आपसे यही मांगते हैं कि आपके मदर टंग के अलावा भी आपको इंग्लिश ज़रूर आना चाहिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश के पहले भी दो ऐसी भाषाएं थी जो पूरी दुनिया पे डोमिनेट करती थी। जी हाँ, एक तो है ग्रीक और एक है लैटिन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।